हेलो दोस्तों, क्या आप लोग इस टाइप का प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं? अगर नहीं हल कर सकते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। इस टाइप को प्रश्न हल करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला, तो हमें इसमें अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो कौन सा फंक्शन लेंगे। दूसरा, अगर राइट हैंड लिमिट निकालना है तो कौन सा फंक्शन लेंगे। क्योंकि हमें जब संतत की जांच करना होता है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट निकालना होता है। अगर दोनों बराबर आती हैं तो फंक्शन संतत होता है, अगर दोनों बराबर नहीं आती हैं तो फंक्शन संतत नहीं होता। उसमें एक कंडीशन और होती है कि फंक्शन की भी वैल्यू निकालना होता है। तो फंक्शन की वैल्यू अगर कभी कभी क्वेश्चन 8 नंबर में अगर पूछा जाता है तो उसमें फंक्शन की वैल्यू भी निकालना होता है। अगर मान लीजिए वही क्वेश्चन 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है तो आप लोग उसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल करके बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि फलन संतत है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस पे हम चेक किस किस संख्या पर करेंगे, पहले तो ये ध्यान देना है। यहाँ पर जो 0 दिया गया है और 10 दिया गया है, 0 और 10 पर हमें नहीं चेक करना है, हमें केवल 1 और 3 पर चेक करना है। किस पर चेक करना है? 1 और 3 पर चेक करना है, क्योंकि 0 और 10 जो है कि अंतिम बिंदु है, यानी कि 0 से लगा करके 10 तक इसके बीच में हमें चेक करना है। तो इसके बीच में जो संख्याएं दी गई हैं 1 और 3, यानी कि x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर हमें जांच करना है। यहाँ पर जब हम x बराबर 1 पर जांच करेंगे और x बराबर 3 पर जांच करेंगे, x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर जब संतत की जांच करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम अगर x बराबर 1 पर देखें तो x बराबर 1 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए, x का मान 1 से किसमें कम है। तो x का मान जो है, x का मान 1 से कम किसमें है? पहले वाले में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है x नहीं दिया गया है जहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर सकें, इसलिए ये फंक्शन में डायरेक्ट जो होगा लिमिट 3 होगी। अब x बराबर जो है कि 1 पर राइट हैंड लिमिट कौन सी होगी, यानी कि जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? राइट हैंड लिमिट के लिए जहाँ पर x का मान जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो x का मान 1 से बड़ा इस वाले फंक्शन में है, यानी कि इसका मान होगा 4। क्या होगा? 4 होगा। इसी प्रकार से हम इसमें चेक करेंगे तो x का मान जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे तो x का मान किसमें जो है कि 3 से कम है, तो x का मान जो है 3 से कम है इस वाले में, तो इसके लिए हो जाएगा 4। और राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे, जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसमें x का मान क्या होना चाहिए? x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, तो x का मान 3 से बड़ा है, में है 5। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, ना तो x बराबर 3 पर और ना x बराबर 1 पर। अगर इसी में हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, इसकी फंक्शन यानी कि fx की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर जो है कि fx में कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, तो fx की वैल्यू निकालने के लिए पहली बात तो यहाँ पर x दिया नहीं गया है जहाँ पर हम x का मान रख सकें, तो इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर x बराबर 3 के लिए ये वाला फंक्शन ले लेंगे, यानी कि 5 हो जाएगा। और इसमें x बराबर 3 के लिए हम लेंगे, x बराबर 3 के लिए 5 हो जाएगा और x बराबर 1 के लिए हो जाएगा इतना 3। यहाँ पर ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आती हैं, और यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आती हैं। अगर ये तीनों बराबर आ जाते तो ये फंक्शन संतत हो जाता, ये तीनों बराबर नहीं है इसलिए संतत नहीं है। तो इस वाले के लिए हम लिखेंगे, आता है
RHL नॉट इक्वल यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे, RHL नॉट इक्वल LHL इक्वल हो जाएगा 3। यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ(x) की वैल्यू बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो इसलिए दिया गया फंक्शन या दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, x बराबर 1 पर संतत नहीं है। इसी तरह से हम इसमें भी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(x). ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन राइट हैंड लिमिट और f(x) की वैल्यू बराबर है। इसलिए दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं। इस तरह से आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आसान तरीके से इसी प्रकार अगर हल करते हैं पूरा का पूरा मार्क्स आप लोगों को मिलेगा।